और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सियासत की खबर आ रही है। न्यूज नेशन से बोले गुलाम नबी आजाद। राज्यसभा की विदाई के बाद न्यूज नेशन से बातचीत की है। जनता की सेवा के लिए पद की जरूरत नहीं है मुझे, ये कहा है गुलाम नबी आजाद ने। कहा कि कश्मीर के विकास के लिए काम करना चाहता हूं, ये गुलाम नबी आजाद ने किया। गुलाम नबी आजाद से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता ने। आपको भी सुनाते हैं क्या कहा गुलाम नबी आजाद ने। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब। कई नेताओं का मानना है कि आपको राज्यसभा नहीं भेजकर कांग्रेस ने गलती की। 2 महीने पहले जब कार्यकाल था उस दौरान आपको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था। नहीं, हमें कोई राज्यसभा बहुत रह चुके, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। कोई 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, हमको कोई पार्लियामेंट में या पद की, क्योंकि पद में 35 सालों में इतनी दफ़ा जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल थक गया जनरल सेक्रेटरी लिख के। तो इसलिए पद और इसके लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए खाली पार्लियामेंट और पार्टी की पोजीशन ही ज़रूरी है। सेवा करने के लिए तो आप बहुत दूसरी चीज़ों से। पार्टी की जो अभी हालात है, पार्टी जिस तरह सिकुड़ती जा रही है, कई राज्यों में अब सिर्फ 5 राज्यों में रह गई है, वो कैसे देखते हैं सर? अभी तो बहुत चिंता का विषय है। और डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना और कांग्रेस जैसी अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं कांग्रेस की क्यों बात करता हूं, क्योंकि कांग्रेस अभी कितनी भी सिकुड़ जाए, कितने भी कमज़ोर हो जाए, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी को छोड़कर अगर कोई दूसरी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब रीजनल पार्टी हैं। किसी का असर एक स्टेट में ही है, किसी का एक से ज़रा 2 स्टेट में होगा, लेकिन 35-36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए उसका सत्ता में रहना या विपक्ष में रहना, एक न एक पोजीशन में रहना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है देश के लिए और लोकतंत्र के लिए। तो उसके लिए जो भी प्रयास हो रहा है उसके लिए हम हमेशा बात करते हैं, अंदर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, और वो प्रयास हमारे जारी। जो आपने कल जिक्र किया कि आपको फ़ख्र है हिंदुस्तानी मुसलमानों का, और एक जो बात कही कि आप खुशकिस्मत है कि आप पाकिस्तान नहीं गए, इसका जिक्र क्यों किया? इसका इसलिए किया कि बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, और कभी कभी जो 1947 में 47 में गलती हुई जिन्ना से, वो बहुत बड़ी गलती थी। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान की जो वर्चस्व था वो ख़त्म हो गया उससे, और जो नफ़रत उसी दिन से ये फैली हिंदू और मुसलमान के बीच में। ठीक है, वो कभी घटती है, कभी बढ़ती है, लेकिन बीज उसी डिवीज़न से बोया गया 1947। लेकिन वो भी बर्बाद हुए, हम भी बर्बाद हुए। वो बर्बाद इसलिए हुए कि वहाँ में इस तरह की जैसे लीडरशिप यहाँ थी उनको नहीं मिली। जिस तरह का यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र है उस तरह का लोकतंत्र वहाँ नहीं मिला। जिस तरह का यहाँ समाज में बहुत अंकुश है अभी चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर खाली एक कैरेक्टर नहीं होता, नेशनल कैरेक्टर होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, स्वभाव वो ठीक है। और वो बिगड़ गए, वो वेस्टर्नाइज हो गए एकदम। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जो हज़ारों सालों तक एक बिल्कुल प्रोटेक्टेड सोसाइटी रही, वो एकदम ही अगर वो चाहे वेस्टर्नाइज होना तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता। तो पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ। अगर आप YouTube देखेंगे तो हम चीज़ें जो वहाँ होती हैं तो यहाँ कभी हम सोच भी नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। कितनी शादियाँ करता है एक आदमी, औरतें कितनी शादी करते हैं एक, वो उस मामले में हम अभी भी यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, और कि उस तरह की हरकतें नहीं करते हैं जो बहुत सारे देशों में होती हैं। तो यहाँ का मुसलमान जो है खुशकिस्मत है कि यहाँ बैठा, तो जो हमारा कल्चर हज़ारों सालों से एक प्रोटेक्टेड कल्चर था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का, वो बना रहा। अफसोस इसका होता है कि कभी इसमें पोलराइजेशन होती है, तब जाके बहुत अफसोस होता है। लेकिन कुल मिला के अगर देखेंगे तो अभी भी हम पाकिस्तान के मुसलमानों से, वहाँ की हुकूमत से, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली।